पहने हैं कि नहीं पहने हैं, इनके बारे में बताएंगे। ये कुर्ता पहने हैं और लुंगी पहने हैं, ठीक है, तो इनको कहा जाएगा ना कि कपड़ा पहने हैं। या पैंट शर्ट पहने हैं, ये भी कपड़ा पहने हैं। अगर कोई जंगिया पहना हुआ है और गंजी पहना है, उसको भी आप कहेंगे ना कि कपड़ा पहना हुआ है, उसको नंगा नहीं कहेंगे ना कि नग्न है, कपड़ा पहना हुआ है। तो हर चीज़ का एक मानक बना हुआ। अगर हम कह दें कि वो व्यक्ति नंगा है तो आप उसको नंगा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं कहेंगे कि भाई वो तो एक गमछा मारा हुआ है छोटा सा, ऊपर एक तो बनियान डाला हुआ है, वो भी कपड़ा है। और एक पैंट शर्ट पहना हुआ है, एक सूट बूट पहन के आए, वो भी कपड़ा है। आवास के लिए वैसे ही एक मानक है कि कौन आवास विहीन है, कौन किसके मिलना चाहिए, किसके नहीं मिलना चाहिए। साफ साफ है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले हों, बिल्कुल छत नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको बिल्कुल छत नहीं है, एक होगा कि जिसके पास घास फूस की मड़ई होगी, और एक कच्चा एक कमरा अथवा 2 कमरा। ये लोग एलिजिबल हैं, इन्हीं को हमको आवास अभी प्रथम चरण में देना है। शासन की प्राथमिकता बदलेगी, बात बदल जाएगी। अब अगर किसी की दीवार पक्की है और छत नहीं है, उसको हम क्या मानेंगे? तो उसको सरकार सेमी पक्का मानती है। सेमी पक्का का मतलब अर्ध पक्का, और वो पक्का की ही श्रेणी में आता है, वो कच्चे मकान की श्रेणी में नहीं आता है। तो अगर किसी की दीवार पक्की है और करकट डाला हुआ है तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं मिल सकता है। और पंचायत सचिवालय की अवस्थापना के साथ ही आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल करने का प्रयास किया गया है। एक पूर्णकालिक पूर्ण समय के लिए पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है। पंचायत सहायक का यह दायित्व है कि आपको जो छोटी छोटी ज़रूरतें आपकी हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी इंतखाब, उसके साथ परिवार रजिस्टर की नकल, विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन जैसे वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं को पेंशन, इन सब के आवेदन की व्यवस्था आपको ग्राम में ही सुलभ हो, इसको करने का प्रयास किया गया है। और पंचायत सहायक को वीएलई के रूप में नामित किया गया है। और एक छोटी सी शुल्क है, 30 रुपया शुल्क लेकर के उनको आय, जात, निवास, पासपोर्ट के लिए अप्लाई, ये सब सारी चीज़ें आपको गांव पंचायत में ही मिलना शुरू हो गई। यहाँ पंचायत भवन जर्जर हालत में था, खराब था, तो जिला वृद्धावस्था पेंशन है। वृद्धावस्था पेंशन में सभी पंचायत सहायकों को ये बात बताई गई है कि अपने गांव में 60 साल के ऊपर जो भी वृद्धजन हैं, निराश्रित हैं, जिनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, उनकी एक सूची बना लें, एक रजिस्टर बना लें। उस रजिस्टर में जो 59 साल के हैं उनका भी नाम होना चाहिए, जो 58 साल के हैं उनका भी नाम होना चाहिए, इसलिए कि अगले साल फिर से सर्वे करने की ज़रूरत न पड़े। 59 साल के हैं जो लोग, अगले साल एलिजिबल हो जाएंगे, जो ही 60 साल हो जाएगा कि ये लोग इसके लिए पात्र हैं, और तत्काल उनका जो है सूची के माध्यम से ऑनलाइन कराते हुए उनको धनराशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से, सारी धनराशियाँ डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जा रही हैं। जिन भी योजनाओं में आप लोग नामित हैं, अपना आधार उसमें जा कर के जरूर अपडेट करा दें। और आधार अपडेट कराने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गांव में बीसी सखी की नियुक्ति है, बीसी सखी के माध्यम से गांव में ही अंगूठा लगवा करके आप उसका जो है करा सकते हैं, कंसेंट करा सकते हैं। जिससे पैसा आपके डीबीटी के माध्यम से जो जाता है वो अगर आधार बेस्ड एबीपीएस पेमेंट होगा तो वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा, सही व्यक्ति तक जाएगा और गलती होने की गुंजाइश कम से कम बचेगी। कभी कभी एक लोग के नाम पे 2 लोग भी ले लेते हैं, गलत लोग पात्र व्यक्ति नहीं पा पाता है जो ज़रूरतमंद है। देखिए हमारा देश धार्मिक प्रकृति का देश है। यहाँ पे आप लोग एक कथा जानते होंगे कि भगवान विष्णु जो है स्वयं अमृत बांट रहे थे। 2 पंक्तियाँ थी, एक में मदिरा बांट रहे थे राक्षसों को और देवताओं को अमृत बांट रहे थे। उनसे भी गलती हो गई, चूक हो गई, और उस लाइन में आकर के एक राक्षस ने अमृत पान कर लिया। जानने पर उन्होंने उसका सर काटा, राहु केतु के नाम से फेमस है, आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन तब भी वो मरे नहीं। वही हाल है इन योजनाओं का। पात्र व्यक्ति, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा उनका जो है प्रशासनिक अमला लगा हुआ है कि सही व्यक्ति तक जाए, लेकिन होता है, इंसान है, जब ईश्वर से गलती हो सकती है तो इंसान होने के नाते भी गलत लोगों को, पात्र व्यक्तियों की जगह मिल सकता है लाभ। हमें उसे रोकना है, प्रयास ये करना है कि वो गलतियां न हो, न के बराबर हो। ये जन चौपाल का आयोजन इसीलिए किया जाता है कि अगर कोई लाभार्थी पर योजना गलत चल रही है तो आप उसको बताएं कि ये आवास अपात्र को दिया गया, ये शौचालय गलत व्यक्ति को दिया गया, ये पेंशन गलत व्यक्ति पा रहा है, तो उसको हटाया जा सके, उसको रिमूव किया जा सके और सही व्यक्ति तक वो लाभ मिले, इसलिए इन चौपालों का आयोजन किया जाता है। सुविधा हो वो यहाँ कह सकते हैं, बता सकते हैं।